अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ यहाँ पर हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू टेल यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वर्ड इंग्लिशेस, बट आई वांट टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन before teaching my history of English. So first of all comes the definition of lingua franca. Do you know about the lingua franca? क्या आप सब जानते हैं कि lingua franca क्या होता है? BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स जानते होंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को इस इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से जानना ज़रूरी है. They should be aware of this definition. And first of all, the lingua franca को हम ब्रिज लैंग्वेज भी कहते हैं. ब्रिज लैंग्वेज क्या होती है? ब्रिज लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज कहते हैं कि जो दो नेटिव स्पीकर होते हैं, जब उन्होंने जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज शेयर नहीं कर सकते, कॉमन लैंग्वेज जब शेयर नहीं कर सकते तो एक ऐसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ऐसी लैंग्वेज वो एक नॉन नेटिव स्पीकर अडॉप्ट करते हैं कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए, उसे हम लिंगुआ फ्रांका कहते हैं. लिंगुआ फ्रांका लैंग्वेज को हम ब्रिज लैंग्वेज भी कहते हैं, ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं. और ये लिंगुआ फ्रांका कहाँ कहाँ यूज़ होती है? डिप्लोमेसी में, बिजनेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और एविएशंस में. ठीक है, ये लिंगुआ फ्रांका हमें नॉन नेटिव्स के साथ स्पीक करने में और कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करती है. नेक्स्ट कम दी ग्लोबल इंग्लिश. ग्लोबल इंग्लिश का नाम से ही पता चल रहा है. ग्लोबल इंग्लिश मतलब जो ग्लोबल लेवल पे बोली जाती है, ऐसी इंग्लिश जो हम एक ग्लोबल लेवल पे स्पीक करने के लिए हेल्प आउट करती है. मतलब ऐसी इंग्लिश जो हम फर्स्ट लैंग्वेज के साथ एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते रहते हम बोल सकते हैं. ठीक है, ग्लोबल इंग्लिश को नॉन नेटिव भी और नेटिव स्पीकर दोनों अडॉप्ट करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट कम दी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ENL, ESL एंड EFL. अब आप सोच रहे होंगे ENL क्या होती है, ESL क्या होती है, EFL वैराइटीज़ क्या होती हैं. ENL मीन्स इंग्लिश एज नेटिव लैंग्वेज, मतलब ऐसी इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं. फर्स्ट लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश जो बोली जाती है उसे हम ENL कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम दी इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, ESL. ऐसी लैंग्वेज जो नॉन नेटिव बोलते हैं उसे लर्न करते हैं इंग्लिश को अपनी कम्युनिकेशन के लिए नॉन नेटिव्स के साथ, उसे हम इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं. नेक्स्ट कम दी इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, EEFL. इट मीन्स डैट इंग्लिश डैट स्पोकन एट दी फॉरेन लेवल. मतलब हमने किसी फॉरेन स्पीकर के साथ बात करनी हो, हमें कोई उसके इंग्लिश ना आती हो, उसकी लैंग्वेज हमें ना आती हो, तो हम इंग्लिश को अडॉप्ट कर सकते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करने को, तो हम उसे कहते हैं इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज. उसके बाद आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी ESL की एग्जांपल, जो इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज कौन कौन बोलते हैं. जैसे कि हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, इसी तरह से जो हमारे बांग्लादेश, वो जो इंग्लिश बोलते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज. नेक्स्ट कम दी EFL मतलब फॉरेन लैंग्वेज. इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन बोलता है? चाइना, जापान, रशिया वगैरह. ठीक हो गया. और आज के टॉपिक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है वर्ड इंग्लिश एंड वर्ड इंग्लिशेस. क्या कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए मैं आपको बताती चलती हूँ. वर्ड इंग्लिश हमारी रेफ़र करती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ. जो हमने ऐसी इंग्लिश जो लिंगुआ फ्रांका के लिए हमने बोली जाती है उसे हमने वर्ड इंग्लिश कहा था. और वो इंग्लिश जो दो नॉन नेटिव स्पीकर्स अडॉप्ट करते हैं अपनी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे स्पीक करने के लिए, उसे हम वर्ड इंग्लिशेस भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट कम दी वर्ड इंग्लिशेस. वर्ड इंग्लिशेस क्या होती है? डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश बेस्ड क्रियोल्स डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, इंग्लिश बेस्ड क्रियोल्स होते हैं, उन सबको हम वर्ड इंग्लिशेस कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे क्रियोल क्या होता है. चलो लेट्स सी क्रियोल क्या होता है. नाउ हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रियोल. क्रियोल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पिजन क्या होता है, क्योंकि क्रियोल जो होता है पिजन की डेवलप फॉर्म होती है. पिजन एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि खुद एक बाकायदा फुल लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है. ऐसी लैंग्वेज जिसके अपने नेटिव स्पीकर नहीं होती, अपनी कोई ग्रामर नहीं होती, अपनी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती और ना ही अपने नेटिव स्पीकर होते हैं, उसे हम कहते हैं पिजन.
नेक्स्ट कम दी क्रियोल। क्रियोल क्या होता है? पिजन की ही क्रियोल डेवलप फॉर्म है। क्रियोल ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि एक डेवलप हुई लैंग्वेज हो और उसके एक सेट पैटर्न्स हो, रूल्स हो, अपनी डिक्शनरी हो और अपने वोकेबलरी हो। दिस इज़ अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस and these definitions are important to know about the history of word Englishes. So if you like my video, keep liking my video, keep comment, and do subscribe my channel, and do ask any question if you have. Thanks for watching. Bye bye.